हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने मामा जी के घर हिमाचल में। पीछे पहाड़ियाँ देख के आप समझ ही गए होंगे, कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं कहाँ पे आया हूँ। तो स्पेशल खास घर की पहचान। और अमन कल जा रहा है, तो कल उसकी फ़्लाइट है मे बी रात को। तो आज का डे था, हम इसके साथ मिल लेते, फिर उसके बाद 3-4 साल पता नहीं कब आएगा कब नहीं। तो जल्दी मिलना तो नहीं होगा। तो वैसे भी जब आपका कोई कज़न जब भाई आपको छोड़ के जाता है तो मिलना तो बनता है। तो फिलहाल मम्मी नहीं है क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। वो कंचन भी ऑफिस से आना था, अनवित भी घर था और बस ठीक है। और मन कुछ ऐसे ही है और मिलने चले आगे और पूरी पॉजिटिविटी के साथ। और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन जब बोलेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी पूरा करेंगे। और अभी शांत होकर बैठना चाहते हैं। जो इंसान सही होता है उसको जस्टिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये मेरा सोचना है। लेकिन जब एक पेशेंस लेवल टूट जाता है फिर ज़रूर दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे हम। तो चलिए इन बातों को छोड़िए, मैं बीच में नहीं पढ़ना चाहता ज़्यादा और अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहता हूँ अपनी फैमिली के साथ। ऑस्कर ऑस्कर पी। यहाँ पहुँच कर एक अलग सा सुकून मिलता है, मन को पीस मिलता है। और मौसम यहाँ पे भी ठंडा ठंडा और बादल है, बारिश यहाँ पे भी होके हटी है। कुछ ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर जहाँ से। यहाँ शेष का नेम। और मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं और सभी बच्चे, और अपना स्पेशल सिद्धार्थ भी बहुत प्यारा लगता है। लेकिन क्या करें, कुछ आपकी मजबूरियाँ होती है कि आप कुछ कर नहीं सकते। शायद ये गवर्नमेंट के लोग होंगे। मामा जी के घर हूँ, शंख बज रहा है इधर से। तो इधर चल रही है हमारी सुबह की गर्मा गर्म चाय। तो रात में यहीं पे रुक गया था, एक तो लेट हो गया था। तो आज सुबह 7 बजे के करीब, 7 नहीं तो 7 साढ़े 7 बजे, क्योंकि 7 तो अभी बज रहे हैं, अमन ने निकलना था। और अभी सुबह सुबह यहाँ पे खड़े होकर बहुत अच्छा लग रहा है। और मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है और आज भी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। शंख बड़ी जोर से बजाया है, शंख बहुत जोर से बजाया आपने। मैं भी बजाता हूँ लेकिन इतनी ज़ोर से नहीं बजाता, सांस फूल जाती है। तो फिलहाल चाय का आनंद लेते हैं और अभी जा रहे हैं। अमन का फ़ोन आ गया, हम दूसरे मामा जी के घर रात को रुक गए थे प्रवीण के पास। तो अभी वो निकल रहा है तो उसको भी सी ऑफ करना है, इसलिए हम यहाँ पे रुक गए थे। और हिमांशु भी साथ में यहीं पे रुक गया था। रात हो गई पहले से, खेल रहा है मेरे साथ। सुबह के 7:46 हो गए। तो अभी हम सभी निकल रहे हैं। तो अभी दिल्ली हम जा रहा है कनाडा। तो ये वाली मूवमेंट वो वाली मूवमेंट होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि अब 4-5 साल बाद वापस आएगा। सारे घर के फैमिली मेम्बर्स इमोशनल हो गए। तो अमन और उसके मम्मी पापा और उनकी वाइफ उसको दिल्ली एयरपोर्ट तक छोड़ के आएंगे और वापस आ जाएंगे। हम तो नहीं जा रहे, हम बस रास्ते तक होंगे। और अभी सामान वगैरह पैक कर रहे हैं गाड़ी में। और तो और इनके भी इमोशंस देखो, ये भी बहुत सुस्ता हो गया। अभी इसको भी पता चल रहा है कि घर से अमन जा रहा है, क्योंकि ये अमन को बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसका फ्रेंडली भी है बहुत ज़्यादा, और हमारा भी है क्योंकि हम बीच बीच में आते रहते हैं ना। तो जानवरों को भी बहुत अच्छी पहचान होती है अपने रिश्तों की। ठीक है, बाय। देखिए तो पानी टाटा करेगा, टाटा करो, टाटा करो। मामी जी ने कहा, मामी जी यहीं पे, क्योंकि मामी की तबीयत थोड़ी सही नहीं रहती और ये बेबी भी यहीं पे है और इमोशनल हो गए मामी। कोई बात नहीं मामी, तो बाकी सब यहीं पे है, घबराना नहीं। हमें बताना आपने कोई भी काम हो जो अमन करता है। ठीक है, चलो ठीक है ना, चल रहे हैं। और मामी जी थोड़े से इमोशनल हो गए क्योंकि माँ का दिल तो थोड़ा सा धक धक करता ही है। जो उनका बेटा उनकी नज़र से थोड़ा सा दूर जाता है, और बाप का भी। तो मामा जी गए साथ में, दीप्ति और उनकी वाइफ, मामा जी नहीं। तो अभी मैं चावल के फ्री हूँ, घर पहुँच चुका हूँ और अभी जा रहे हैं हम। कहाँ जा रहे हैं? काऊ को खाना डालने के लिए। तो काऊ, यस, ये इसको भी जाना है कि ये कब से बोल रहे हैं काऊ को खाना देना है। और काऊ का खाना ये खुद खा रहा है थोड़ा थोड़ा। अब क्या करें, बच्चे हैं। ये आवाज़ आ रही है ना, आ रही है ट्रेन की आवाज़। हाँ जा रहे हैं बेटा। और
अब अभी बोलोगे कि बहन का बच्चा ही प्यारा है। देखो बच्चों के लिए तो ना बोलो इतना, कि बच्चे तो सारे भगवान का रूप होता है। और सिद्धार्थ भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है, मेरे दिल का टुकड़ा है वो। और प्यार दिल में होना चाहिए, लेकिन अभी छोटा है। बस बच्चों के लिए तो मत कहिए कि उसी से अनवी से प्यार करते। मैं देखो सभी बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और सिद्धार्थ तो मेरा खुद का अपना खून है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। माँ खाना आया, खाना। आप आ जाओ बेटा। अच्छा ये तंग कर रहे हैं, आ जाओ। ओ पोटी लग जाएगी यहाँ पे आपकी शूज़ को। चलिए चलते, आराम से जाना बेटा, चलो चलो। बस सुबह गया वो, मोनू गया नहीं, वो दूसरे उन्होंने टैक्सी से की थी हुई, दिल्ली तक जाना था। हाँ जी हाँ बुद्धू आ जाओ, चलो आ जाओ। गऊ ना खा ली रोटी, सिर पर ला लो कैप लगा लो, चलो। और ठीक है, हाँ बढ़िया। कौन गया? तो अभी फ़िलहाल मैं अपना वीडियो एडिट कर रहा था, और कल का मैंने अपना वीडियो देखा, उसमें आपने कमेंट सेक्शन में भर के मेरे को प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा। तो आपके कमेंट पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मेरे को सब फेस करने हैं। तो कि पॉजिटिव तो अच्छे लगते हैं हमें, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स से क्या होगा, आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे। वो आप हमारे लिए नेगेटिविटी देते हो ना, तो बहुत से कमेंट्स मैं रखता हूँ, नेगेटिव कमेंट नहीं होते मेरे लिए, वो कुछ तो सजेशन होते हैं समझाने के लिए। तो किसी बार मैं किसी के लिए हेट आता है तो डिलीट कर देता हूँ, नहीं रखता। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसे होती है, किसी को हेट लगती है लेकिन वो एक्चुअल में सजेशन होता है, तो इसलिए रखता हूँ। क्योंकि मेरे को भी कभी कभी वो चीज़ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए वो चीज़ें रखनी पड़ती है, यहाँ पे मैं गलत हूँ। लेकिन कल के कमेंट सेक्शन में आपने भर के जो प्यार दिया, मैंने एज इट इज़ रखा हुआ है। तो ठीक है, मेरे में वो जो आपको जिस साइड से आपको लगा कि हाँ कि मैं गलत हूँ, तो आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो कि आप अपने सजेशन दे रहे हो एक साइड से सुनकर। तो कोई बात नहीं, अभी तक मैं स्ट्रॉन्ग बना हूँ, पॉजिटिव रहूँगा, अभी कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि रिश्तों को बचाने में पूरा योगदान दे रहा हूँ। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, चाहे वो बहन का बच्चा, चाहे किसी फ्रेंड का बच्चा हो, चाहे मेरा अपना खुद का खून हो, वो तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। मुझे बच्चे सारे प्यारे, और अपना बच्चा बहुत ज़्यादा प्यारा है, और अनबित भी प्यारा है। तो आप बच्चों के लिए कम से कम ये मत भूलिए कि आप अनबित को ही प्यार करते हो। बहन का बच्चा है, मैं मामा हूँ, एक ही मामा हूँ और एक ही भांजा मेरा, तो वो मुझे प्यारा है। बहन कभी कभी आती है घर, तभी अच्छे लगते हैं जब बहनें आती जाती रहती है, जब हमारा मिलना जुलना उनके साथ रहेगा। और हम भी अपने जीजी को खूब रिस्पेक्ट देते हैं, और उनकी फैमिली को रिस्पेक्ट देते हैं, और वो भी हमें रिस्पेक्ट देते हैं। रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट मिलती है, रिस्पेक्ट मांगने से रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो इसलिए ये चीज़ें सब अच्छी चली हुई है। और रही बात बहुत अच्छे से जो आपने कमेंट किए, मेरे को भर के प्यार दिया है, तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी मैं बिल्कुल चुप हूँ, पॉजिटिव हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल बातें हैं। क्योंकि मैं भी थोड़ा सा पक्का हो चुका हूँ कि शुरू से चलती आ रही है ऐसे बातें कुछ ना कुछ, और अपनी साइड में ज़रूर रखूँगा। और बाकी सब ठीक है। मर्द का दर्द कोई नहीं समझता, और मैं भी स्ट्रॉन्ग बना रहना चाहता हूँ, क्योंकि मम्मी की तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है, कि मैं उनको टेंशन नहीं देना चाहता कि कुछ ऐसा हमारे बीच में चल रहा है। पता है हल्का, लेकिन ये सोशल मीडिया के बारे में नहीं बताना चाहता कि ऐसे कुछ चल रहा है, ऐसे मेरे लिए नेगेटिविटी आ रही है, प्यार आ रहा है आपका। तो कोई बात नहीं, सोशल मीडिया पे हम तो हमें ये चीज़ें फेस करनी है, तो बहुत अच्छी तरह से मैं प्रिपेयर हूँ। लेकिन वक्त बताता है, तो चुप रहने में ही बढ़िया है। एक चुप 100 सुख, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अगर दोनों तरफ से बाहर हो जाए तो ये रिश्ता नहीं बचता। तो अगर कोई बोल रहा है कि मेरे को फाइट करना है, तो जैसी उसकी मर्जी वो कर सकता हूँ, तो मैं भी रेडी हूँ। और दूसरी बात, बच्चा को प्यार नहीं करता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं संभालता, तो आप शुरू से लेके आज तक मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लो। घर के कामों में, फैमिली में, बच्चे को संभालने में सब काम करता हूँ। तो आप ऐसी बातों न बोलिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभालता। रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है मैंने इस घर में, जो कि मैं बहुत अच्छे से संभाल रहा हूँ। वाइफ की भी, बेटे की भी, माँ की भी, और रिश्तेदारी भी अच्छे से संभाल रहा हूँ। तो ये मत बोलिए, दिल को
थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन उससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बने रहो, पॉजिटिव बने रहो। तो ये मेरा अकेले का नहीं है, बहुत से लोगों की लाइफ में होता है। तो इस वक्त में पॉजिटिव बने रहना आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। अगर आप नेगेटिव हो जाओगे तो आपकी भी मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगी। तो दूसरों के लिए भी मेरा यही मैसेज है कि पॉजिटिव बने रहो। लाइफ में छोटी मोटी बातें होती रहती है, और रही क्या बातें कौन गलत है कौन सही है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से बजती है, लेकिन स्टार्टिंग किधर से होती है, ये चीज़ भी मैटर करती है। और दूसरी बात रही कि इस चीज़ को जस्टिफाई मैं अभी नहीं करूँगा, लेकिन अपनी साइड की स्टोरी अगर मुझे लगा कि नहीं अब बस हुआ, बहुत हो गया बस, फिर मैं भी लेके आऊँगा। लेकिन अभी मैंने बहुत पेशेंस रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत पेशेंस रखता आया हूँ और बहुत पेशेंस मेरे को आगे तक रखनी है। वो क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ मेरा बेबी है, सिद्धार्थ मेरा खून है। और दूसरी बात रही YouTube की। YouTube मैं 2018 से कर रहा था, मेहनत करता था, मेरे को फेम नहीं मिला। प्रीति मेरी लाइफ में आई है और आप लोगों ने सपोर्ट दिया मेरे को देखा, मेरा चेहरा आपके सामने आया, और उस चीज़ का क्रेडिट मैं देता हूँ प्रीति को कि तुम मेरी लाइफ में आई हो, मेरा YouTube भी चला। और YouTube से क्या आता था मुझे कुछ नहीं पता था शादी से पहले, ना कभी मैंने पूछा और ना पूछने की ज़रूरत समझी, क्योंकि मैं अपना LIC से कमाता था, इतना कमा लेता था कि अपने घर को चलाने के लिए सफिशेंट था। और सिस्टर की मैरिज की, घर बनाया, कुछ लाइबिलिटियाँ भी थी वो भी पे कर रहा था। तो हम भाई बहन रल मिल के घर चला रहे थे। तो शादी का मैं अभी एकदम से प्लान नहीं करने वाला था, जुलाई में हो गई थी ना शादी मेरी, लेकिन शादी में करना चाहता था साल डेढ़ साल बाद रुक कर, ताकि मैं अपनी लाइबिलिटीज़ उतार लूँ। और घर वाले भी अलाउ नहीं कर रहे थे अभी कि चलो तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ। और ये चीज़ें मैंने शादी से पहले बताई हुई है, लेकिन चलिए जैसे तैसे करके मैरिज भी होगी, एक एज भी निकल रही थी और बाकी सब बढ़िया था। सिस्टर भी उस वक्त डिलीवरी हुई थी, पूरे 1.25 महीने बाद शादी कर ली थी। 6 जून को अनवित का बर्थ हुआ था और 30 शायद 31 पता नहीं 30 जुलाई को मेरी शादी हुई थी। कंफ्यूज हूँ स्टेट में, 30 जून हाँ 31 जुलाई को हुई थी। तो बस ये था। और रही अपना YouTube से रिलेटेड बात थी, तो आपने प्यार दिया, और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उस पर कंटिन्यूटी रखी है अपने काम की। मैं मेहनत करता हूँ, डेली व्लॉग डालता हूँ। सभी के पास 24 घंटे होते हैं और मैं अपने आप को टाइमली उठकर सारे घर के काम करके, बाहर के काम करके, अपने YouTube की वीडियो को रेगुलर रखने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें मेरी मेहनत कहाँ गई? एक चैनल है मेरा नहीं, कंचन का, शादी से पहले बनाया हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन में यहाँ पे काम होता था तो हम रल मिलकर कुकिंग की वीडियोस कर लेते। कंचन की कुछ वीडियोस थे उसमें, तो इसके लिए बनाया था कि मम्मी और कंचन दोनों मिलकर कर लेते थे, कि मैं एडिट कर दूंगा, तुमको भी सिखाऊंगा, अच्छा लगता है। उस चैनल पे मैंने 1-2 बार प्रमोट किया उसको। उसके जो सब्सक्राइबर हैं वो है 12,300 अभी, और वहाँ उस वक्त के ये जून महीने के 6 महीने से पहले तब के तब वहीं पे है। पता क्यों? उस पर मेहनत नहीं। मेरी शादी हुई, शादी से 1-2 दिन पहले ही मेरा सब्सक्राइबर गेन बढ़ना स्टार्ट हो गया। शादी हुई नहीं थी। आई थिंक कहीं ना कहीं से कुछ चैनल्स वाले थे जो हमारे लिए रोस्ट करते हैं, पैरोडी करते हैं, या कुछ हमारे लिए सजेशन वीडियो बनाते हैं या रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। तो उनके अपने अपने काम है, वो काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से हमारी इमेजेस उठा के रिएक्शन वीडियो के थ्रू या कुछ वो लाई गई कि इस लड़के से शादी हुई। तो मेरा चैनल जो गई ना पहले ही स्टार्ट हो गया, और आप लोगों ने भी इंटरेस्ट है प्रीति के हस्बैंड, ठीक है, उस चीज़ का क्रेडिट मैं प्रीति को देता हूँ, लेकिन वो क्रेडिट प्रीति को। उसके बाद मेहनत हमारी, मेरी, प्रीति की प्रीति के चैनल पे, मेरी मेरे चैनल पे।
तो अगर मैं मेहनत ना करता तो उस वक्त मेरा जो सब्सक्राइबर गेन हुआ था शादी से, वही 7-8-10 हज़ार तक सब्सक्राइबर। उसके बाद आज मेरे पास जो सब्सक्राइबर है वो है 80,000 प्लस। वो पता क्यों? क्योंकि मैंने उसमें कंटिन्यूटी रखनी, अपनी मेहनत की और अपने एफर्ट्स की, अपनी फैमिली को दिखाया, अपनी रिश्तेदारियों को दिखाया, अपने घर के रिचुअल्स को दिखाया, अपनी वाइफ को भी दिखाया, अपने बच्चे को भी दिखाया। तो मेरा राइट है। और ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी सोशल मीडिया में काम कर सकता है और करेंगे। और जब जब ये चीज़ यहाँ पे आती है तो मेरी लाइफ में डिस्प्यूट होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं रुकने वालों से मैं ऐसे नहीं हूँ, ना मुझे दबाने की कोशिश करो। बहुत बार कोशिश हो चुकी है, अब नहीं, अब बहुत होगा। सिस्टर को ज़रूरत नहीं है यूट्यूब की, लेकिन वहाँ पे मेरे को दबाया जा रहा है कि मैं अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें दिखा नहीं सकता, सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ और किसी के पैरों की जूती नहीं बनना चाहता मैं, ना मैं बनाना चाहता हूँ किसी को। और खुद तो बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट बनना है हमें, बनो, दिया है मैंने, इंडिपेंडेंट बनो। आप किस चीज़ की रोक टोक है? आप देखते हो, शुरू से वीडियोस देखो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हो ना, आप शुरू से वीडियोस में देखो कहाँ मैं पीछे हटा हूँ और किस तरह की दिक्कत है। लगा? मैं अपनी वीडियोस में रियलिटी दिखाता हूँ, बाकियों का मुझे पता नहीं। जो मेरे घर के रिचुअल्स है, जहाँ घर की बोल चाल है और हैप्पीली और पॉजिटिविटी दिखाता हूँ। घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन इतनी बड़ी भी बातें नहीं होती, इतनी बड़ी बातें बना दी जाती हैं, वो समझने वाली बातें हैं। तो शायद इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ, शायद हमारी सोच मैटर नहीं करती दोनों फैमिलीज़ की आपस में। तो बात रही है कंचन का जो चैनल है, वो आएगा, काम भी करे, उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं मेरी डिग्निटी है कि मुझे दबाया जा रहा है, मैं अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा। तो इसलिए करेगी और मैं कुछ देखूंगा कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका टैलेंट सोशल मीडिया पे आना चाहिए, उनको भी प्रमोट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ। हमें पॉजिटिव रहना है, स्ट्रॉन्ग बने रहना है, मुझको भी, आपको भी और सभी को भी, फैमिली मेम्बर्स को भी। तो चलिए इस वीडियो को हंसते हुए मुस्कुराते हुए, मर्द का दर्द नहीं कोई जानेगा, अंदर से बहुत दुखी होता है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय। मुझे रोना नहीं आता, बाय।